अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ज्यादा तेल वाला खाना खाने से बढ़ता है, तो शायद आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पर सिर्फ आपकी डाइट नहीं, बल्कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्लीप स्केड्यूल और वेट जैसी कई चीजों का असर पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को अक्सर साइलेंट हेल्थ प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि इसके आमतौर पर कोई भी साफ सिम्टम्स यानी कि लक्षण नहीं होते। इसका पता अक्सर ब्लड टेस्ट से ही चलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 7 आदतें बताने वाली हूँ जो अनजाने में ही सही, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही। पहली जो आदत है वो है दिन की शुरुआत हाई फैट ब्रेकफास्ट से करना। अगर आपका ब्रेकफास्ट रोज बटर वाले टोस्ट, ज्यादा घी वाले पराठे, फ्राइड फूड, सॉसेजेस या फिर प्रोसेस्ड मीट से शुरू होता है, तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को प्रभावित कर सकता है। इन फूड्स में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम खाने से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी और प्रिपरेशन में हो सकती है। रोज बहुत ज्यादा घी, बटर या फिर फुल फैट डेयरी की बजाय आप वेजिटेबल पोहा, इडली, ओट्स, दाल बेस्ड डिशेस या फिर होल ग्रेन्स ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरी जो आदत है वो है हेल्दी स्नैक्स को अनलिमिटेड समझ लेना। नट्स और सीड्स हेल्दी फूड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्हें आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। हेल्दी फूड भी कैलोरी कंटेन करता है, इसलिए पोर्शन साइज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री, फ्राइड नमकीन और पैकेज स्नैक्स को रोज का स्नैक बना लेना भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें भी सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर और एक्सेस कैलोरीज हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी डेली डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स और हेल्दी प्रोटीन सोर्स ज्यादा हो और हाईली प्रोसेस्ड फूड की जो मात्रा है वो कम। तीसरी जो आदत है वो है पूरे दिन बैठे रहना। सुबह या शाम 30 मिनट वर्कआउट करते हो, लेकिन अगर बाकी पूरा दिन डेस्क, कार या फिर सोफा पर बैठकर निकलता है, तो आपकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग या स्टेयर्स चढ़ना, इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपकी डेली मूवमेंट को बढ़ा सकती है। सामान्य तौर पर अडल्ट्स को हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी का टारगेट है वो रखना चाहिए। और शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंटेंस वर्कआउट करें। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने की बजाय बीच बीच में उठकर चलें, फोन कॉल्स के दौरान वॉक करें और जहां पॉसिबल हो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, यानी कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। चौथी जो आदत है वो है रोज शुगरी बेवरेजेस पीना। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, एनर्जी ड्रिंक और बहुत ज्यादा शुगर वाली चाय या कॉफी आपको बिना ज्यादा फुलनेस दिए काफी एक्स्ट्रा चीनी और कैलोरीज दे सकती है। ध्यान रखें, डाइटरी शुगर और कोलेस्ट्रॉल 2 अलग अलग चीजें हैं, वो एक चीज नहीं है। लेकिन ज्यादा एडेड शुगर ओवरऑल डाइट क्वालिटी को खराब जरूर कर सकते हैं और एक्सेस कैलोरी इनटेक और वेट गेन में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसलिए रोजमर्रा में वाटर, अनस्वीटेंड टी या फिर कॉफी या फिर बिना एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स को प्रेफरेंस देना जरूरी हो जाता है। पांचवी जो आदत है वो है स्मोकिंग या फिर टबैको एक्सपोजर। सिर्फ लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर भी ये गंभीर असर डाल सकते हैं। स्मोकिंग जो है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है और अर्थोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट बनने के रिस्क को बढ़ा सकती है। ये एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है। इसलिए अगर आप स्मोक करते हैं तो क्विटिंग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं, बल्कि पूरे हार्ट और ब्लड वेसल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस में से एक हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग से बचना भी बेहद जरूरी हो जाता है। छठी जो आदत है वो है हर शाम अल्कोहल को रूटीन बना लेना। काम के बाद रोज एक ड्रिंक लेना स्ट्रेस रिलीफ का तरीका लग सकता है आपको, लेकिन रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल आपकी डेली कैलोरी इनटेक भी बढ़ा सकता है। इसलिए अल्कोहल को हार्ट हेल्थ के लिए शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते उनको हार्ट बेनिफिट्स काफी ज्यादा मिलते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अपनी इनटेक को लिमिट करना बेहतर होगा। सातवीं और आखिरी जो आदत है वो है स्लीप और वेट को इग्नोर करना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ आपकी प्लेट में मौजूद खाना डिसाइड नहीं करता। आपकी नींद, आपका बॉडी वेट, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
पुअर स्लीप यानी कि खराब नींद आपकी ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। वहीं एक्सेस बॉडी वेट भी अनहेल्दी लिपिड प्रोफाइल से जुड़ा हो सकता है, इसलिए क्रैश डाइट्स की बजाय सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस करें। बैलेंस्ड मील लें, रेगुलर मूवमेंट करें, प्रॉपर स्लीप और सेंसिबल पोर्शन साइजेस लें। अब आ जाते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये अज्यूम ना करें कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जेनेटिक्स, एज, मेनोपॉज, डायबिटीज और कुछ और भी मेडिकल कंडीशंस कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित आसानी से कर सकती हैं। कुछ लोगों में ये इनहेरिटेड हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, जिसे सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड पैरामीटर्स के बारे में जानकारी दे सकता है। डॉक्टर्स इन रिजल्ट को आपकी एज, ब्लड प्रेशर, मेडिकल हिस्ट्री और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के साथ देखकर आगे की सलाह दे सकते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ मैं कितना ऑयली खाना खाता हूं उससे जज मत कीजिए। सैचुरेटेड फैट कम करना, फाइबर रिच होल फूड्स बढ़ाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, टबैको से दूरी, अल्कोहल को लिमिट करना और अच्छी नींद, ये सभी फैक्टर्स आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर कोई वार्निंग नहीं देता, इसलिए आप कैसा फील कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लड रिपोर्ट क्या कहती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।